आप सभी को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन को सीखें। मेरे फ्रियो निकालेंगे मेरे साथ में व्यवस्था विवरण की पुस्तक है 24 अध्याय उसका 9 पद को हम पढ़ेंगे। स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम से क्या किया। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद दे। फ्रियो, यहाँ पर मरियम के बारे में लिखा हुआ एक संदेश है। एक समय था जब परमेश्वर के लोग मिस्र देश के बंधुआई में थे और उनको निकालने के लिए परमेश्वर मूसा नामक एक पुरुष को चुना। मूसा बोलने में हकला था तो परमेश्वर मूसा के साथ उसके भाई हारून को भेजा। बाइबल हमें ये बात को बताता है फ्रियों की जब मूसा सारे इस्राएलियों को निकालकर जब कनान देश की ओर लेकर जा रहा था तो ऐसा हुआ कि उस रास्ते में काफी उतार चढ़ाव का सामना उनको करना पड़ा। और बाइबल ऐसा हमको सिखाता है फ्रियों मरियम के विषय में, स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुमको मिस्र से निकालकर कनान देश की ओर लेकर जा रहा था तब मार्ग में मरियम से परमेश्वर ने क्या किया। आपको मालूम है मरियम जो मूसा की बहन थी उसके साथ परमेश्वर क्या किया। कई बार हमको परमेश्वर का वचन हमको नहीं मालूम रहता। यहां जो लिखा है तब मार्ग में मरियम से परमेश्वर ने क्या किया और हम बाइबल को बस पढ़ते ही चले जाते हैं। फ्रियों देखिए लिखा है वचन में तब मार्ग में मरियम से क्या किया। वहां एक छोटा सा स्टार है किया, उसके जस्ट बाद एक छोटा सा स्टार है और उस स्टार को जब आप देखेंगे तो नीचे में कुछ वचन का रेफरेंस लिखा है, अर्थात गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 10 पद, व्यवस्था विवरण 24 का 9, उसमें जो स्टार है आखिरी में, तो स्टार को देखिए आप सबसे नीचे आ जाइए, देखिए छोटे अक्षर में लिखा है 9, उसके बाद लिखा है गिनती 12 का 10। जब आप उस गिनती के पुस्तक 12 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि मार्ग में परमेश्वर ने मूसा के बहन से क्या किया था। देखिए मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ता हूं, गिनती 12 का 10। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की तो क्या देखा कि वह कोढ़हीन हो गई है। अब आपको मालूम चल गया मरियम के साथ परमेश्वर ने क्या किया था। मार्ग में जब वे लोग कनान देश की ओर जा रहे थे तो मार्ग में परमेश्वर मरियम को कोढ़ कर दिया, उसको कोढ़हीन बना दिया। तो इसका भी कारण है मसीह में आने के बाद इनको कोढ़हीन क्यों बना दिया परमेश्वर। लिखा है 12 अध्याय का 1 पद में, मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और उसका भाई हारून उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसके निंदा करने लगे। किसकी? मूसा की। मूसा नामक प्रभु का दास जो प्रभु की दृष्टि में नम्र और दीन था, जब उसका बहन मरियम, मूसा का बहन मरियम जब अपने भाई की निंदा किया शादी को लेकर, तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर मरियम को क्या बना दिया? कोढ़हीन बना दिया, उसको स्मरण रखा। ये वचन के अनुसार मैं ये बात आपको सिखाना चाह रहा हूं मेरे भाई बहन, आप किसी का निंदा या किसी का अपमान आप ना करें। कई बार दूसरों का निंदा करना, दूसरों का अपमान करना हमारे लिए दंड का कारण बन जाता है। कई बार बहुत सारा बीमारी हमारे शरीर में होगा, आपके परिवार में होगा, कई सारा श्राप होगा। ये कारण क्या है? दूसरों का निंदा करने से। लेकिन प्रार्थना करें प्रभु किसी का मैं निंदा ना करूं, परंतु जैसा वचन में लिखा है प्रभु वैसा ही जीवन जीने पाऊं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद, वचन के अनुसार आपने बातचीत किया, इस वचन के अनुसार चलने में सभी की सहायता कर प्रभु जी। कोई परमेश्वर पिता किसी का निंदा अपमान प्रभु जी ना करे, परंतु वचन के अनुसार जीवन जीने में सहायता करें। आज के दिन संभालना प्रभु, आपकी दया दृष्टि सब पर होने पार यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष दे,
आप सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।